कैमरा धीरे धीरे एक सुनसान रेलवे जंक्शन को दिखाता है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। प्लेटफॉर्म की लाइटें टिमटिमा रही हैं। घड़ी रात के 2:43 बजा रही है। स्टेशन के एक कोने में राहुल 25-26 साल का युवक एक बेंच पर बैठा है। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और बेचैनी झलक रही है। वह बार बार मोबाइल देखता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा। राहुल बुदबुदाते हुए, कमबख्त नेटवर्क भी नहीं आ रहा। आखिरी ट्रेन छूट गई, अब सुबह तक यहीं बैठना पड़ेगा। स्टेशन सुनसान है, बस हवा की साएं साएं की आवाज और कभी कभी किसी स्ट्रीट लाइट के झपकने की हल्की चटकाहट। राहुल अपनी पानी की बोतल निकालता है, लेकिन वह खाली होती है। तभी एक हल्की सी खड़खड़ाहट होती है। राहुल चौकन्ना हो जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन कुछ नहीं दिखता। वह कंधे उचकाकर वापस बैठ जाता है। तभी पास की बेंच पर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा दिखता है, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए है। बूढ़ा धीमी आवाज में, बेटा, इस जंक्शन पर रात में अकेले मत बैठो। यहां जो रुका वो सुबह नहीं देख पाया। राहुल उसकी तरफ देखता है, फिर हंसता है। राहुल मजाक उड़ाते हुए, बाबा, डराने की कोशिश मत करो। भूत प्रेत की कहानियां मुझ पर असर नहीं करती। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप राहुल को देखता रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। हवा अचानक तेज हो जाती है। स्टेशन की लाइटें झपकने लगती हैं। राहुल अजीब महसूस करता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी लाउडस्पीकर से एक अजीब अनाउंसमेंट होती है, जिसकी आवाज टूटी फूटी और खड़खड़ाती हुई लगती है। लाउडस्पीकर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो यात्री बैठा है वह तुरंत स्टेशन छोड़ दे, वरना। आवाज अचानक बंद हो जाती है। राहुल घबरा जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन पूरी जगह खाली है। राहुल जल्दी से उठकर स्टेशन छोड़ने की सोचता है। तभी दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक काला साया जैसा व्यक्ति खड़ा दिखता है। वह धीरे धीरे राहुल की ओर देखता है। उसकी आंखें काली और चेहरा भाव शून्य। राहुल धीमी आवाज में, ये कौन है? वह पलक झपकता है और अचानक वह साया गायब हो जाता है। राहुल अब सच में डर जाता है। राहुल जल्दी से बैग उठाकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर कदम रखता है, स्टेशन का माहौल बदलने लगता है। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। स्ट्रीट लाइट्स लाल चमकने लगती हैं। बूढ़े की परछाई नहीं दिख रही है। राहुल तेजी से वापस मुड़ता है, लेकिन बूढ़ा अब वहां नहीं है। प्लेटफॉर्म पूरी तरह वीरान हो जाता है और हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज गूंजती है। रहस्यमयी आवाज, अब तुम भी जंक्शन का हिस्सा बन चुके हो। अचानक एक ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। राहुल पलटकर देखता है। एक पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, लेकिन कुछ अजीब है। उसके डिब्बे जर्जर हैं, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें हैं और अंदर बैठे लोग एकदम स्थिर हैं, बिना हिले डुले। राहुल देखता है कि उस बूढ़े व्यक्ति की भी परछाई नहीं पड़ रही है। बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराता है। बूढ़ा धीमे स्वर में, अब तुम्हारा सफर शुरू होने वाला है बेटा। राहुल तेजी से दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह फिर से उसी बेंच पर आकर बैठा हुआ मिलता है। राहुल हैरान होकर, नहीं, यह कैसे हो सकता है? ट्रेन की सीटी फिर से बजती है। ट्रेन का एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जैसे ही राहुल ट्रेन से बचने के लिए भागता है, कुछ अदृश्य हाथ उसे खींच लेते हैं। अगले ही पल राहुल ट्रेन के अंदर दिखाई देता है। उसकी आंखें खाली और चेहरा भावशून्य। वह उन स्थिर बैठे यात्रियों में से एक बन चुका है। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ देती है। स्टेशन फिर से सुनसान हो जाता है। घड़ी रात के 2:45 पर अटक जाती है। अगली रात एक नया यात्री प्लेटफॉर्म पर आता है। घड़ी फिर से 2:45 बजा रही है। लाउडस्पीकर से फिर वही अनाउंसमेंट होती है। लाउडस्पीकर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो यात्री बैठा है वह तुरंत स्टेशन छोड़ दे, वरना। बैकग्राउंड में ट्रेन की सीटी गूंजती है और फिर सन्नाटा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।